हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष के फेसबुक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप अब इस वक्त हमें देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि आज कुछ बहुत ही खास है। बिग बॉस 14 का ग्रैंड प्रीमियर चल रहा है और उसी से रिलेटेड आज हम सारे सवाल पूछेंगे और कुछ सवाल जवाब होंगे। जो हम आपसे सवाल पूछेंगे, स्टार्टिंग में ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो हम सवाल पूछेंगे ये भले यूपीएससी में ना आए, लेकिन इनके जवाब और आपका नाम TV9 भारतवर्ष के फेसबुक चैनल पर ज़रूर आएगा। तो पूरी जो ये लाइव सेशन है आप इसमें बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, अपने सवाल रखेंगे, अपनी बातचीत होगी और हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे अनसुलझे अनकहे किस्से जो आपको भी जानने ज़रूरी है और मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि मैं आपको बताऊँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि बिग बॉस की धमाकेदार एंट्री आज होगी और पार्टिसिपेंट की भी, लेकिन बिग बॉस के शो पर कोई डाउट ना करे इस पर। उन्होंने जो सबसे पहला विजुअल जो उनका था, सबसे पहले उन्होंने दिखाया कि पुलिस सैनिटाइज्ड है। और जितना बिग बॉस का शो चर्चा में रहता है, मतलब मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो है, लड़ाई झगड़ा, अगर आपको किसी के घर में ताका झाकी ही करनी है देन व्हाई नॉट बिग बॉस। एटलीस्ट वहाँ पर मसाला है, एंटरटेनमेंट है, फन है। ओह माय गॉड। तो मैं हमेशा से इस पर अगर चाहूँ तो मैं रिसर्च कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने सारे सीजन देखे हैं और कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको उस पूरे सीजन से बांध कर रखती है। फिर चाहे वो डॉली बिद्रा हो, स्वामी ओम हो, या फिर आपके लास्ट सीजन के विनर सिद्धार्थ शुक्ला की बातें। तो ऐसे ही कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे लाइव सेशन में। तो शो की शुरुआत हुई, सलमान खान ने धमाकेदार एंट्री की, हमें पूरा फुल ऑन 360 डिग्री व्यू मिला उनके बिग बॉस घर का। मतलब उनका घर जितना चर्चा में था उतने ही शो के कंटेस्टेंट थे। और हमेशा से शो में कौन आ रहा है, कौन से कंटेस्टेंट होंगे, इनको लेकर के बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि 14 कंटेस्टेंट है या 11, और वो है तो कौन कौन है। अब बहुत से लोगों के नाम अभी भी उन्होंने छुपा के रखे थे ताकि थोड़ी सी हमारा जो टीआरपी फेम गेम है वो बना रहे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो एंट्री होती है वो हमारे 3 स्पेशल सीनियर्स की होती है। एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट भी थे और इसके अलावा विनर भी, सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान, गौहर खान। और जब इनकी एंट्री हुई तो इनसे कुछ सवाल जवाब भी पूछे गए। अब सलमान खान है, बिना सवाल जवाब के जाने तो नहीं रहेंगे। इससे सबसे बेटर बात ये थी कि जब सवाल जवाब हो रहे थे तो वहाँ पर हिना खान से जब पूछा गया तो उन्होंने ज़्यादा गौहर खान की साइड ली। ये भी हो सकता है कि उन दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला अलग सा फील कर रहे थे। क्योंकि ये 3 की तिकड़ी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो आगे होने वाले डिसीजंस हैं वो सब कुछ टू बी कन्फर्म्ड के डिसीजन। टू बी कन्फर्म्ड ये एक ऐसा टर्म है जो नया नया बिग बॉस में आया है और हमेशा से कुछ ना कुछ नया तो आता ही रहता है। तो इसमें इस बार ये नया है कि टू बी कन्फर्म्ड। अब जो भी कंटेस्टेंट आएंगे, 14 हो 11 हो, ये तो थोड़ा सा अभी बताना नहीं मुनासिब है। तो जो भी कंटेस्टेंट रहेंगे उनको कंफर्मेशन किससे मिलेगी? इन्हीं 3 से। अब इसमें अगर इनकी तिकड़ी टूट जाती है और गौहर और हिना साथ में आ जाते हैं डिसीजन लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं ऐसे होगा कि फेवरेट का सिलेक्शन हो जाए या कुछ भी हो, या कुछ भी हो सकता है। यही तो गेम है कि बिग बॉस में कुछ भी हो सकता है, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है इस बात का। तो अब सबसे पहले जो हमारी एंट्री होती है, जो सबसे हमारी फर्स्ट एंट्री थी एजाज खान की। एजाज खान की एंट्री कुछ ऐसे थी, एजाज खान की एंट्री में कुछ ऐसा हुआ कि सबसे बड़ी बात थी, हम हमेशा से यही सोच रहे थे कि एजाज खान के नाम को लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी थी। अब कोई ना कोई जब स्टार्टिंग में आता है, जब स्टार्टिंग में किसी की भी एंट्री होती है तो वो इस तरीके से होती है, अपने आप को शेर और दिल, फेक दिल दिखाते हैं। कुछ इसी तरीके से उनके साथ भी हुआ। अब वो बात ऐसी थी कि जब एजाज खान की एंट्री हुई, जैसे कि लास्ट टाइम मुझे पारस छाबड़ा की कहीं ना कहीं उसमें छवि दिखाई दे रही थी। पारस छाबड़ा भी पिछली बार आए, उनकी जो धमाकेदार एंट्री हुई और बाद में उन्होंने पूरा गेम लड़कियों के पीछे छुपकर खेला था। इस तरीके से कहीं ये उनका जो अंदाज है, ये एटीट्यूड है, बिल्कुल पारस छाबड़ा वाले गेम में ना चला जाए, ये देखना भी बाकी है और ये देखना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। फिर आती हैं आपकी निकी तंबोली। निकी तंबोली इतना क्यों बोली, मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड लग रही थी वो उस पूरे में, लेकिन हाँ उनका हाईली एंटरटेनिंग जो भी परफॉर्मेंस रहा बहुत एंटरटेनिंग था, ऑडियंस से बहुत कनेक्ट। और जो कि हमारी जोड़ी भी थी जो तिकड़ी ने उनको बिल्कुल सबसे पहले एंट्री दी, मतलब वो सबसे पहले बिग बॉस घर में जाने वाली थी हमारे 3 जो जजेस हैं उनके अलावा।
अब इन 3 जजेस की बात ये भी है कि इन तीनों को खास जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछले सीजन में अगर आपने देखा होगा तो ऐसा था कि सिद्धार्थ शुक्ला कुछ एपिसोड्स में ऐसा लगा कि बहुत ही सोतलू से दिखे, वो उनके लिए बार बार हॉर्न बजता रहा कि अब जगो भैया, अब सवेरा हो गया है। तो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है बेडरूम की कि अब ये बेड किसको मिलेगा, क्या जो कप्तानी में होगा, कैप्टेंसी में होगा, ये ही उस खास बेड का इस्तेमाल कर पाएगा। मतलब वो पूरे बेड एरिया का जो जिम्मेदारी है वो अपने सिद्धार्थ शुक्ला पर है और वो ही वहाँ का हिसाब किताब देखेंगे और वही लोगों को बताएंगे नियम सब कुछ। सेकंड, अब किचन का गेम, जैसे कि बिग बॉस 7 में गौहर खान किचन क्वीन थी, उनकी जितनी भी कंट्रोवर्सीज थी सबकी सब किचन से ही स्टार्ट होती थी, फिर चाहे वो रोमांस हो या फिर लड़ाई झगड़ा हो, जो कुछ वो किचन से स्टार्ट होता। अब लास्ट सीजन में शिल्पा शिंदे ने भी सेम काम किया था कि वो किचन क्वीन थी, पूरा टाइम उन्होंने किचन में नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेम गेम हाई था वो शिल्पा शिंदे का ही था। अब इस बार ये जिम्मेदारी भी सौंपी गई है गौहर खान को कि किचन का जो भी एरिया है, क्या पकेगा क्या नहीं पकेगा, कौन क्या खाएगा क्या बनाएगा, ये सारी जिम्मेदारी गौहर खान की होगी। अब हिना खान, शेरनी खान, जिन्होंने अपने आप को #शेरनी खान बताया है, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि सबका जो पर्सनल सामान है उनका बहुत अजीज रहा है। आखिरी उनके जो एपिसोड्स में देखा गया कि उनको अपनी जो खास चीज़ें हैं, कीमती चीज़ें, उनसे बहुत लगाव था और बहुत बार टास्क में उन्होंने अपनी चीज़ों को चुना था टीम के अलावा। तो इसलिए उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि जो जिनका भी खास सामान होगा वो अब सुपुर्द कर दिया जाएगा हिना खान के और उन्हीं पे ये पूरा डिसीजन होगा कि उन्हें उनको वापस करना है या नहीं करना है। इसके बाद जो हमारे लविंग कपल्स आते हैं वो सोशल मीडिया के बहुत मतलब छाए रहते हैं बिल्कुल, उनके फिर चाहे यूट्यूब पर हो या फिर सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। रुबीना दिलायक, अभिनव शुक्ला जी। अभिनव शुक्ला जी का ऐसा था कि थोड़े से वो शाय हैं और रुबीना थोड़ी सी बहुत चंचल सी स्वभाव की हैं, तो मुझे लगता है कि ये जोड़ी खूब जमने वाली है और सोशल मीडिया पे तो जोड़ी लोगों की फेवरेट है ही। अब ये जोड़ी में क्या खींचतान चल रही थी, क्या पर्सनल मनमुटाव थे, ये यहाँ पर दिखेंगे या नहीं, ये भी एक बहुत ही रोचक बात होगी इस पूरे सीजन में कि आखिर इन दोनों की जोड़ी क्या कमाल करती है और क्या ये टास्क में कंपेटिटर की तरह रहेंगे या फिर अलग अलग। ये भी बहुत ज़्यादा देखने वाली चीज़ होगी आगे चल के। अब जैस्मीन भसीन, उनका जो कैरेक्टर ही है, मतलब इतना बबलिश है पूरा कैरेक्टर ही, इतना हैप्पी पूरे सीजन में मुझे लगता है अगर वो टिकी रहेंगी तो अपने उस हैप्पी वाइब्स कैरेक्टर को लेकर के। अब ऑडियंस का इस पर क्या मानना रहा, क्या राय रही, ये तो आप पर है कि आप किस तरीके से उनको उनके इस कैरेक्टर को देखते हैं। और जैसे कि जब तीनों जज बैठे हुए थे और रिजेक्शन की या फिर एक्सेप्टेंस की बारी आई कि सबसे पहले कौन एंट्री करेगा, जैस्मीन जाएंगी या नहीं, या रुबीना जाएंगी या जैस्मीन, तो उन्होंने जैस्मीन को चुना और जैस्मीन ने वहाँ पर एक सवाल का जवाब दिया था जो कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड था, सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के। तो वहाँ पर जो हिना खान ने स्टेटमेंट दी और वो बहुत ही स्टेटमेंट ऐसा लग रहा था कि वो अपनी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं थोपने की कोशिश कर रही है कि उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए था। अब पर्सनली क्या है ये शो में दिखता है या नहीं, क्योंकि ये 3 जो जजेस हैं और ये 3 की तिकड़ी है वो तो कुछ टाइम की मेहमान है और इसके बाद पूरा शो कंटेस्टेंट को ही खेलना है, तो ये शो किस तरीके से जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। इसके बाद जो 3 सवाल हमने आपसे बोला था कि 3 सवाल हम पूछेंगे आपसे, वो 3 सवाल कुछ ऐसे हैं और आपको नोट डाउन करने हैं, क्योंकि जब नेक्स्ट लाइव में हम आएंगे तो आपसे बात करेंगे उन सवालों को लेकर के और सवालों के जवाब के साथ आपका नाम भी होगा यहाँ पर। तो सबसे पहला सवाल यही है कि बिग बॉस में जो सलमान खान ने सबसे पहले जो एक वर्ड बोला था WFH, उसका मतलब क्या है, एक एब्रीविएशन थी, उसका फुल फॉर्म क्या है, वो फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और जिसने सबसे पहले लिखा उसका कल नाम हम बताएंगे। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ये TVC का फुल फॉर्म क्या है, ये क्या कॉन्सेप्ट है TVC का जो BB14 में नया आया है। BB14 में बहुत कुछ नया आया है, मतलब कैफेटेरिया, आपका लिविंग रूम, बेडरूम के अलावा BB मॉल भी है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये TVC क्या है, और ये शायद मैंने इस लाइव के दौरान बोला भी है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर ये था क्या। थर्ड जो आपका क्वेश्चन है कि सबसे पहले BB हाउस में एंट्री किसने की थी, ये क्वेश्चन भी बहुत ही मुझे लगता है मैं एक बार रिपीट
कर रही हूँ ये सारी चीज़ें क्योंकि मैं पूरे लाइफ के दौरान ही कुछ इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बात मैंने की है। तो ये जो 3 क्वेश्चन हैं, इन तीनों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और कल आपके नाम के साथ हम आपके जवाब को सबके सामने लेके आएंगे। तो BB14 आप देखते रहिए क्योंकि बिग बॉस से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और एंटरटेनिंग और इस लॉकडाउन में इससे बेहतरीन चीज़ और क्या ही है। और उसी से मसालेदार न्यूज़, मसालेदार खबरें, इनसाइड स्टोरीज़ हम आप तक पहुंचा रहेंगे। और आज फ़िलहाल के लिए इतना ही क्योंकि ये पहला दिन है और पहले दिन में हम सिर्फ जो फर्स्ट टाइम होता है उसमें कुछ हम जो सबसे कीमती और सबसे अच्छी वो डेजर्ट सबसे लास्ट में देते हैं ना, बस ऐसा ही है। तो आज ये पहला एक जिस्ट था और इसके बाद ये 3 सवाल थे जिसके जवाब कल आप हमें बताएंगे। और फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।